पूर्व विदेश मंत्री एवं बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने सन 1996 में शुरू की थी, वो आज उनकी इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी जारी है। जी हाँ, स्वर्गीय सुषमा स्वराज 1996 से लगातार हर साल अपना जन्मदिन आर.के. पुरम स्थित जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में मनाती आ रही हैं और कुष्ठ लोगों के साथ उनको पसंद का उपहार देती हैं और उनके बीच ही बैठकर खाना खाती हैं। उस समय कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम शर्मा करते थे। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी वो परंपरा जारी है। जी हाँ, आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज के जन्मदिन को उसी जीवन दिन कुष्ठ आश्रम में मनाया गया, जिसे आज भी पहले की भांति इस बार भी राधेश्याम शर्मा ने ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के अलावा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी मंत्री और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने शिरकत करी। सभी ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज की फोटो पर फूल अर्पित किए और जिस तरीके से लगातार उनके कुष्ठ आश्रम के लोग हैं, उनका मनपसंद का उनको उपहार जो है वो दिया गया। इसलिए सुषमा स्वराज जीवित थी तब भी वो कार्यक्रम रहता था और आज वो नहीं है, तो उनके जन्मदिन के पहले जिस तरीके से राधेश्याम शर्मा द्वारा इन लोगों से पूछताछ की जाती थी उनको किस चीज की जरूरत है और वो चीजें उनको मुहैया कराई जाती थी, वैसा ही कार्यक्रम इस बार भी किया गया और उनको कुछ सारी चीजें दी गई। वही परंपरा आज उनकी बेटी बांसुरी स्वराज निभा रही है। वास्तव में सुषमा स्वराज के साथ बिताए पलों को याद किया गया और उनके बताए रास्तों पर चलने की बात भी की गई। वहीं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने अपने भाषण में कहा कि उनकी मां आज बहुत खुश होंगी, क्योंकि मां का सपना था कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने, जो कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। साथ ही साथ जिस तरीके से राम मंदिर के साथ साथ धारा 370 हटे, वो भी सपना जो है वो पूरा हो चुका, तो आज वो बेहद खुश हैं, क्योंकि एक तरफ आपको बता दें आज सुषमा स्वराज की जयंती है, तो वहीं देश भर में बसंत पंचमी जो है वो भी मनाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित जीवनदीप कुष्ठ आश्रम की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद हों, बीजेपी के पूर्व आर.के. पुरम विधानसभा के विधायक हों, ये सभी लोग पहुंचे। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और ये कार्यक्रम देखिए किस तरीके से भली भांति जो है यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम की हैं, जहाँ पर देखिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और पुष्प अर्पित करने के बाद ये कार्यक्रम जो है किया गया। यहाँ पर खुद जो है पहले तो सारी चीजें जो है वितरण करी गई, उसके बाद जो भंडारे का आयोजन जो है प्रसाद स्वरूप वो भी यहाँ पर किया गया और यहाँ पर खुद उनकी बेटी ने सबको पहले तो भंडारा बांटा, उसके बाद खुद भी लोगों के बीच बैठकर उन्होंने वो भंडारा खाया। जी हाँ, देखिए कि किस तरीके से बड़ी ही सादगी और सरल तरीके से जो है उनका जन्मदिन जो है वो मनाई जा रही है। मोदी सरकार आपको संकट में से निकाल कर लेकर, जहाँ पर लगातार जो है राधेश्याम शर्मा जी के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। मेरे सभी बंधुगण आज हम और सुनिए ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आप सुनिए की इस खबर को आप डेली हैंड पर देख रहे हैं तो आप इस खबर को डेली हैंड पर भी फॉलो करें, जहाँ पर आपको देखने के तमाम खबरें मिलती हैं। और सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेश कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आप लोगों की मदद करें, क्योंकि सुषमा स्वराज की श्रद्धांजलि इमारतों और पुतलों में नहीं, वो उन लोगों में है जो ये जानते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, संवेदनशीलता सबसे बड़ा कर्म है और सहानुभूति मानवता का एक ऐसा ध्येय है जो हर किसी के अंदर निहित है। आप सबने अपना समय मुझे दिया और आप यहाँ पर अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। अब ज्यादा विघ्न नहीं डालूंगी आपके और उनके बीच में। लीजिए थी, क्योंकि आपको याद होगा मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी। उन्होंने कहा था कि आज तो मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया और उस दिन उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के घोषणा पत्र में यानी मैनिफेस्टो में जो जो वचन लिखे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक एक वचन पूरा करेंगे। मुझे आज मां की वो भविष्यवाणी सच होती दिख रही है, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो किया। एक एक चीज, चाहे वो 370 की धारा हटाना था,
चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना था, चाहे रामलला का एक भव्य मंदिर अयोध्या जी में बनवाना था, चाहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, मोदी जी की गारंटी कोई ऐसी वैसी गारंटी है, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। देखिए, सुषमा जी की जयंती को इस कुष्ठ आश्रम में लगातार कई वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं और सुषमा जी जब स्वयं भी जीवित थी तो अपना जन्मदिन यहीं मनाती थी और आज संयोग है कि आज बसंत पंचमी भी है और माँ सरस्वती की कृपा सुषमा जी की वाणी पर थी, उनकी जिह्वा पे थी, तो आज उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं और सुषमा जी के जो प्रसंग हैं वो हम सब ने आपस में शेयर किया और जिस तरह से उन्होंने समाज को उठाने का काम किया, जिस तरह से समाज की वो आवाज़ बनी, जिस तरह से महिलाओं के लिए वो लगातार संसद भवन में विषय उठाती रहती थी, तो सुषमा जी जैसे व्यक्तित्व विरले ही आते हैं, इसलिए उनकी कमी भी खलती है। लेकिन आज उनकी जन्म जयंती पे हम उनकी यादों को एक बार स्मरण करके और उसी से प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक परंपरा जो आप लोगों ने शुरू की थी सुषमा जी के साथ, वो आज भी उनकी बेटी चला रही हैं, आप लोग भी उसमें सहयोग दें। देखिए, जो सुषमा जी के जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बहन जी की जन्म जयंती के पर्व को हम एक धार्मिक पर्व के तौर पे मनाते हैं और उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम भाव से मनाते हैं जिसके लिए सुषमा जी जानी जाती थी। लगभग 28 साल से वो अपना जन्मदिन चाहे विदेश में रही हों चाहे देश में रही हों, लेकिन अपना जन्मदिन इसी कुष्ठ आश्रम में आके उन्होंने मनाया। 2019 में उनके जाने के पश्चात भी हम उस परंपरा को बिटिया बांसुरी स्वराज जी के साथ निभा रहे हैं और जब तक हम रहेंगे हम इस परंपरा को निभाते रहेंगे, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने भी कहा कि बांसुरी जी में सुषमा जी की एक प्रतिबिंब है, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जब ये बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे उन्हीं की आवाज़ है, तो क्या कहेंगे, अभी खोए नहीं हम लोग? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहन जी जाने से पहले अपने सारे गुण, अपने वास्तव में जब हमने ये बात कही कि माँ सरस्वती की उनके ऊपर विशेष कृपा थी, अभी बांसुरी जी ने कही कि उनमें बुद्धि और जो प्रेम का जो एक मिश्रण था वो पूरा का पूरा बांसुरी जी में हमें उसी प्रकार देखने को मिलता है। किस प्रकार सुषमा जी का मैं मानता हूँ कि मैं उनसे परिचय मेरा बहुत पुराना है, लेकिन मैं देखता था क्योंकि मैं नज़दीक था उनके कि करनाल में कब वो राजनीति में थी, 30 साल बाद भी करनाल का कोई कार्यकर्ता अगर आया तो वो उसको नाम से बुलाती थी। और मैं इस बात को कहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता, और बहन जी कहती थी इस बात को, उसको पता है कि कोई मेरे घर में कोई धन की बोरी नहीं गिर जाएगा, कोई अनाज का भंडार नहीं भर देगा। कार्यकर्ता मान और सम्मान का भूखा होता है और बहन जी में ये खूबी थी कि 100 आदमियों की भीड़ में से कार्यकर्ता को जब वो नाम से बुला लेती थी तो उस कार्यकर्ता की सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती थी, वो प्रफुल्लित हो जाता था, उसकी कोई मांग नहीं रहती थी, वो बड़ी खुशी खुशी घर जाता। ये व्यवहार आज भी देखने को मिलता है और ये बात बांसुरी जी में हमें वही प्रतिबिंब नजर आता है। और आपने आज देखा होगा कि एक एक कार्यकर्ता से कितने प्रेम भाव से वो मिली है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति हमें बांसुरी जी के रूप में मिले। इससे ईश्वर आज के दिन इससे अच्छा कोई उपहार हमें नहीं दे सकता। ठीक है। सबसे पहले तो इस देश के हर भारतीय को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहे। माता सरस्वती की असीम कृपा मेरी माँ श्रीमती सुषमा स्वराज पर थी, बुद्धि में भी और वाणी में भी। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए याद करा जाता है श्रीमती सुषमा स्वराज को तो वो है उनकी संवेदनशीलता, उनकी सौम्यता, उनकी मानवता। और आपको याद होगा कि उनको वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माना जाता था, क्योंकि आप भीषण से भीषण संग्राम में अगर कहीं पर भी संकट में फंसे हैं, एक ट्वीट पर, एक गुहार पर किसी भी भारतीय की मदद करने के लिए मोदी सरकार के इस काम को, कि आप कहीं पर भी हो लेकिन आपकी मदद मोदी सरकार ज़रूर करेगी, इसके लिए श्रीमती सुषमा स्वराज जानी जाती है।
1996 यानी 96 से वो अपना जन्मदिन जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में आकर यहाँ के निवासियों के साथ मना रही थी। उसी परंपरा को जीवित रखते हुए मैं बहुत ऋणी हूँ मेरे अंकल राधेश्याम शर्मा जी की कि वो हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम सब परिवारजन यहाँ पर आते हैं उसी तरह उसी परिवार के साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए। आप यहाँ आएंगे तो आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, आपको साईं बाबा की कृपा मिलेगी, छोटे नन्हे बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिलेगी, बहुत टेस्टी भंडारा खाने को मिलेगा। और हाँ, हम सब की नियति है अपने माँ बाप को खोना, लेकिन यहाँ आकर माँ को खोने की खलिश वो चुभन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि गम बांटने से घटता है और खुशी साझा करने से बढ़ती है। ये जन्मदिन 2024 का वाक़या मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये वो साल है जहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो मैं जानती हूँ कि उनकी आत्मा आह्लादित होगी, उनका मन प्रफुल्लित होगा, क्योंकि राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी अयोध्या जी में, जहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 22 को हुई है। मैं जानती हूँ कि माँ की एक भविष्यवाणी वो मुझे सच होती दिख रही है। उन्होंने मुझे कहा था जब धारा 370 हटी थी, उस दिन वो बहुत खुश थी, तो उसी दिन उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा देखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी भाजपा का जो मैनिफेस्टो है यानी घोषणा पत्र में जो भी वचन लिखे हैं उनके सब की पूर्ति करेगी। मुझे वो भविष्यवाणी 100% सच होती दिख रही है। और आज तो एक बहुत बड़ा दिन है, यूएई में भी एक भव्य मंदिर का आज निर्माण हुआ है और उसके इनॉग्रेशन पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए हैं। उनका आभार और अभिनंदन कि आज सनातन का परचम पूरे विश्व में फैल रहा है। ये महाराज वो जरूर पूरी होगी। हर भारतीय के सपनों की गारंटी मोदी जी पूरी करेंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मुझे लगता है कि आदरणीय सुषमा स्वराज जी हमारी देश की एक ऐसी नेता थी जिनको जन जन से प्यार, लोगों का उनका प्रति अटूट प्यार, और जो खास बात उनकी रही भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, चाहे उसके पहले लीडर ओपोजिशन रहते हुए, उन्होंने अपना जन्मदिन हमेशा इसी कुष्ठ आश्रम में मनाया। तो वही परंपरा को आगे करते हुए आज उनकी बिटिया बांसुरी जी भी उसी को आगे बढ़ा रही हैं, उसी चीज़ को आगे कर रही हैं। मुझे लगता है कि सुषमा जी का ही प्यार ऐसा था कि कितने बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ आते हैं और 14 तारीख का इंतजार ये कुष्ठ आश्रम के हमारे भाई बंधु भी बहुत लंबे समय से करते हैं कि आज दीदी का जन्मदिन आएगा और दीदी की तरफ से कोई ना कोई उपहार उनको मिलेगा। मुझे लगता है कि ये 14 तारीख अपने आप में एक ऐसी पक्की डेट हो चुकी है जो कुष्ठ आश्रम के लिए, और हम सब लोग मिलके यहाँ पर अभी हमने हेल्थ चेकअप कैंप भी लगवाया है, इनको कुछ सामान भी बांटा है, कुछ खाना भी है, ऐसा सब मिलके एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है।